सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो चलो बात करके देखते हैं। साथियों, आज हम लोग इस सेशन में बातें करेंगे डिटर्मिनेंट के साथ। डिटर्मिनेंट क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन से यहाँ पर ले रहे हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू अ नंबर और अ एक्सप्रेशंस नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब मैट्रिक्स से हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स हम लोग पहले रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक उस वीडियोज को नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आप आई बटन में क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि ये जो है आपका एक एक्सप्रेशंस आएगा या फिर ये एक नंबर आएगा, ये एक यूनिक नंबर आएगा या एक एक्सप्रेशन आएगा। दोनों में थोड़ा सा यहाँ पर जो बात है मैं उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, हम कैपिटल ए। मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे, और मैट्रिक्स को जब हम डिनोट करेंगे तो ये सिंबल यूज करेंगे, और इसके हम एलिमेंट्स ले रहे हैं स्मॉल ए आई जे। साथियों, अगर ये एक मैट्रिक्स है, अब कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, अगर इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि हम इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे, तब फिर हम इसको लिखेंगे ए आई जे, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, या फिर हम इसे कहें दूसरी लैंग्वेज में कि ए आई जे ये आपका एक डिटर्मिनेंट है। इस प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट को सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का, और वो मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए भाई, वो आपकी n क्रॉस n मैट्रिक्स होनी चाहिए। मीन्स वो आपके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अभी हम ऑर्डर की बात करेंगे थोड़ी देर में, ये चीज़ें क्या होती हैं हर एक चीज़ की यहाँ पर हम क्लियरली डेफिनेशन देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझ में आई हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, कोई भी डिटर्मिनेंट हो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हम लोग इसके टाइप्स पूरे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ये सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी क्रॉस मतलब कोई भी ऑर्डर उसका हो जाता था। यहाँ पर हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो तभी उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाएंगे। तो अब दूसरी बात आती है कि इसके नोटेशन की, इसके रिप्रेजेंटेशन की, कि हम लोग इसे रिप्रेजेंट किस प्रकार से करेंगे। रिप्रेजेंटेशन के लिए फ्रेंड्स इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर डेल्टा। सबसे पहले एक आता है हमारा डेल्टा, सेकंड हम लोग यूज करते हैं इसे DET लिखते हैं, और उसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बात हो गई। या फिर हम इसे ही इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपके तीन नोटेशन हैं। इन तीन नोटेशन में से कोई भी नोटेशन अगर आ जाता है उसे आप लोग आसानी से यूज कर लेंगे। हाँ, कई जगह पर आपको एक और नोटेशन मिल सकता है, ये आपको मिल जाएगा ए डैश करके, ये ए डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दूसरी जो अगली बात आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। अब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज ये नंबर ऑफ कॉलम, रो एंड कॉलम क्या है, अगर आपने हमारा मैट्रिक्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं देखा है तो भी मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पर ले रहा हूँ। कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पर एक जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर लिए हैं 3, 2, 1 एंड 5। ये भाई एक हमने कहा ये एक मैट्रिक्स है। इसमें जो मैट्रिक्स में हमारी ये जो लाइन्स है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स में जो एलिमेंट्स हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स के एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग कहेंगे कि ये आपके
रो को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं, मीन्स इसमें आपके 2 रोज होंगे। अगर यहाँ पर 2 रो हैं एंड एक रो आपकी ये है एंड एक रो आपकी ये है। यहीं पर सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। कॉलम क्या है? अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको रो को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्टिकल लाइंस हैं, ये आपको रिप्रेजेंट करेंगी नंबर ऑफ कॉलम को। ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगी। ये जो लाइंस हैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं एंड नंबर ऑफ रो भी 2 हैं। तो इसका मतलब है, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। मीन्स इसको कह सकते हैं ऑर्डर 2 की ये मैट्रिक्स है, हमारी ऑर्डर 2 है। कहने का मतलब है अगर कभी भी इस मैट्रिक्स में ही लिख दिया जाए, इस मैट्रिक्स में अगर लिख दिया जाए कि ये मैट्रिक्स है भाई A2 सिर्फ अगर लिख दिया गया है तो इसका मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं एंड नंबर ऑफ रो भी 2 हैं, और उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी हम लोग फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, मींस 2 × 2 आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर 4। आप लोग यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 आपके टोटल एलिमेंट्स हैं। इस प्रकार से हम लोग इसे फाइंड करेंगे। अब आपके यहाँ पर एक अगली बात आती है कि देखिए, जब हम लोग मैट्रिक्स चालू कर रहे थे तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती थी। मैट्रिक्स एक हमेशा सॉल्व होने के बाद में भी एक मैट्रिक्स ही आती थी। बट यहाँ पर जब हम डिटर्मिनेंट उसका सॉल्व करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। उसके साथ साथ इसकी हम एक एक्सप्रेशन हमें मिल सकता है, ये जो है हमारा एक एक्सप्रेशन मिलेगा, या फिर ये एक यूनिक नंबर को सेटिस्फाई करेगा, वो एक यूनिक नंबर को सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब है, आप छोटी सी यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स है नो वैल्यू बट डिटर्मिनेंट, मैं सिर्फ डिटर्मिनेंट लिखे दे रहा हूं। डिटर्मिनेंट हैव ऑलवेज अ यूनिक वैल्यू और एक्सप्रेशन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इसे आप लोग नोट पॉइंट करके रखेंगे क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके नंबर जो है इसकी एक वैल्यू आएगी या एक एक्सप्रेशन आएगा। वो क्या आएगा ये नहीं पता है अभी। हम लोग देखिए, अब हम लोग इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ये सेकंड ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट हैं उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सिर्फ आज की क्लास में इतनी ही चीज़ें देखेंगे और इतनी ही चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा हमारा, उसका डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ये तो 2 × 2 का था, तो ये सेकेंड ऑर्डर का है। अगर हम यहीं पर कहें कि फर्स्ट ऑर्डर 1 के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम लोग जैसे 3 ले रहे हैं या फिर ऑर्डर 1 की है, मीन्स इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रो भी भाई एक है और नंबर ऑफ कॉलम भी एक ही है। या इसे इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 = 3। बात हो गई आपके ऑर्डर फर्स्ट की, ऑर्डर 1 की, किस प्रकार से हम ऑर्डर 1 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। उसमें सॉल्व क्या करना है, कुछ नहीं भाई। अब दूसरी बात आती है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पर से अब हम लोग थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में या डिटर्मिनेंट के बारे में सीखेंगे कि इसको हम लोग किस प्रकार से, जो आज का हाईलाइटेड पॉइंट है कि हम लोग किस प्रकार से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ऑर्डर 2 की, ऑर्डर 3 की हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसको लर्न करने वाले हैं कि भाई डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो यहाँ पर जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, एक छोटी सी बात लेट करते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट कैपिटल ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है आपका
A11, A12, A21, A22, ये आपकी एक 2x2 की मैट्रिक्स है। 2x2 की मैट्रिक्स है, मीन्स इसमें जो है 2 रो है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। अब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इसमें 2 है। भाई इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसका एक यूनिक नंबर फाइंड करते हैं, या फिर इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो किस प्रकार से आएगा, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करते ऐसा कुछ है कि सबसे पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं अनदर जो डायगोनल है आपका, जिसे हम ऑफ डायगोनल भी कहते हैं। ये जो आपका डायगोनल है, इस डायगोनल के ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं भाई, ये आपके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। हम लोग इसे यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये आपके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है, या फिर इसे ही हम कह दें ये भाई प्रिंसिपल डायगोनल है। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसे ही हम कह सकते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट्स या डायगोनल एलिमेंट्स भी। और सेकंड जो बात आती है, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं अनदर डायगोनल जिसे हम कह रहे हैं भाई, ये आपका होता है ऑफ डायगोनल। इसे क्या कहते हैं हम? ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल और इन अदर डायगोनल, अनदर डायगोनल। इसके जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हम लोग इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स भाई इसके क्या हैं? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर A21, A21। अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ही यहाँ पर करी है। अब मैट्रिक्स का अगर मुझे यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकालना है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसमें से हमने कहा कि इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, भाई मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं A11 इंटू A22। उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करना है ऑफ डायगोनल के मल्टीप्लाई, जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके मल्टीप्लिकेशंस के साथ में। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं A21 माइनस A21 इंटू A12। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आ गया होगा कि भैया ये A11, A12, A21, A22 ये सब चीज़ें क्या हैं। यहाँ पर मैं इस चीज़ को एलिब्रेट करना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है A21 ये एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जिसका हम कह सकते हैं कि इसमें जो सेकंड इसका रो है, अगर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हम कहेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, आपको ये बात तो पता ही होगी कि कभी भी AIJ से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किसी एलिमेंट्स को, जहां पर I जो है रिप्रेजेंट करती थी रो को, और J जो आपका रिप्रेजेंट करता था कॉलम को। अगर हम इससे हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो I की जो वैल्यू है भाई वो क्या आ जाएगी? I की 2, एंड जो कॉलम है भाई ये आपका 1 आ जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं सेकेंड रो का एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखा जाएगा वो एलिमेंट्स होगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स। जैसे एक जनरल बात अगर हम लोग यहाँ पर ले लिया जाए कि यहाँ पर लिखा है A46 का कहने का मतलब क्या है भाई? A46 कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही है कि आपका जो रो है भाई वो आपकी 4th रो है, एंड जो कॉलम है आपका वो 6 कॉलम है। मीन्स अगर 4th रो एंड 6 कॉलम का एलिमेंट्स देखा जाएगा तो उस एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे A46 के साथ में। आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग इसका एक छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं, जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भाई 2x2 के जो ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट्स हैं उन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं पर जो हमने लिए हैं 3 एग्जाम्पल्स में आपका फर्स्ट जो एग्जाम्पल्स है, जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है ये 5, 4 -2
एंड 3। सेकेंड है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। एंड थर्ड जो डिटर्मिनेंट है x माइनस 1 1 एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। इनका देखिए हम सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं, जिससे हमें अभी तक की जो चीज़ें हमने करी है वो बेसिकली हमें कंफर्म हो जाए, हमको क्लियर हो जाए। अब इसको अगर हम सॉल्व करने वाले हैं, जैसे फर्स्ट डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर रहे हैं, मींस इसका जो हमें मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं इनको दोनों को पहले मल्टीपल करना है। अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे, जैसे कि हम फर्स्ट को मल्टीपल कर रहे हैं 5 × 3 एंड उसके बाद में हमने कहा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा ऑफ डायगोनल्स के एलिमेंट्स के साथ। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं भाई? माइनस ऑफ -2 × 4। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे भाई, ये हो जाएगा 15 प्लस 8 मीन्स ये आपका आ गया 23। फर्स्ट आपने सॉल्व कर लिया है, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। सेकंड जो हमारा है, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारी डिटरमिनेंट गिवन है यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये हमारा साइन थीटा और साइन थीटा इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं भाई। साइन थीटा एंड साइन थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर फाइंड हो जाएगा, बिल्कुल फाइंड हो जाएगा। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने कहा कि आप सबसे पहले इसका जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं भाई इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो ऑफ डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब ऑफ डायगोनल का एलिमेंट्स क्या है? माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इन्हें जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। मीन्स क्या ये आपको याद आ गया कि ये एक हमने आइडेंटिटी यहाँ पर फाइंड कर ली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी कितनी होती है आपको बहुत से लोगों को पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। थर्ड अब हमारा यहाँ पर जो एग्जाम्पल आता है, थर्ड को भी हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे भाई। थर्ड में है कि डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं x माइनस 1 1 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें भी मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मेन डायगोनल के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो क्या यहाँ पर फर्स्ट है x माइनस 1, एक्स माइनस 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करना है ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीपल को। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीपल क्या हो जाएगा? ये आपका भाई एक्स क्यूब इंटू 1 आ जाएगा। मीन्स इसे एक्स क्यूब भी लिखा जा सकता था। अब क्या आपको एक फार्मूला पता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पर एक आपका फार्मूला बन रहा है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब की मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 है एंड जो आगे का सॉल्यूशन है वो आ जाएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब यहाँ पर एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव है भाई, ये दोनों आपस में सॉल्व होकर के कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल होंगे तो मीन्स आपका जो आंसर बचेगा वो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने ऑर्डर 2 के जो आपके डिटरमिनेंट थे उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। छोटी सी एक बात हम लोग और देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म किस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ डिटरमिनेंट्स, ऑफ डिटरमिनेंट। किस प्रकार से हम डिटरमिनेंट के टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए जो आपके नंबर ऑफ रो हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो भाई हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर फाइंड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग इसमें से इसको देखते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो का मतलब है कि इसमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल जो है एलिमेंट्स लाइंस में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं भाई? वो हमारे यहाँ पर 2 है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइंस के एलिमेंट्स हैं और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और यहाँ पर जो वर्टिकल हैं, वर्टिकल लाइंस में जो एलिमेंट्स हैं भाई कितने हैं? ये जो है आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये आपके 2 रो हैं एंड 2
कॉलम है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ रो को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ रो है भाई 2 और कॉलम भी आपके हैं 2। यहाँ पर कितनी आ गए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म भाई हमने फाइंड कर लिया कि ये आपके 4 आते हैं। तो यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट बात हमने ये सीखी है कि किस प्रकार से हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड करते हैं। जैसे अगर किसी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ टर्म जो नंबर ऑफ रो हैं वो स्मॉल n हो और नंबर ऑफ कॉलम भी आपके स्मॉल n हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम फाइंड ही तब करते हैं जब उसके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दोनों सेम होते हैं। अगर ये दोनों सेम होते हैं भाई, अगर हमने कहा कि रो आपके कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म स्मॉल n है एंड कॉलम भी हमारे कितने हैं, कॉलम भी स्मॉल n है। अब नंबर ऑफ टर्म जो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हम यहाँ फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा n क्रॉस n, मीन्स ये आपका इक्वल हो गया n स्क्वायर के। हमेशा आपके नंबर ऑफ टर्म और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, तभी हम लोग फाइंड कर पाएंगे यहाँ पर किसी भी डिटर्मिनेंट का नंबर ऑफ टर्म या फिर डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करके उसकी एक यूनिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसको एक एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दो एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, एक हम लोग लेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर से, दूसरा हम लोग एग्जांपल लेंगे भाई जो प्रीवियस ईयर में कभी बोर्ड में आया हुआ एग्जांपल था, वो है आपका भाई लॉगरिथम्स से। दोनों अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, साथ में बने रहना। अगर हाँ वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ यार अपनी अटेंडेंस आपको लाइक बटन के साथ में जरूर लगाना, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखें, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है ये कॉम्प्लेक्स नंबर से है और ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी। इस डिटर्मिनेंट को कह रहा है कि इक्वल टू 0 एंड एक चीज और दे करके रखा है, फाइंड हमें करना है यहाँ पर ए बी सी डी क्या आएंगे। गिवन है हमें कि ए बी सी डी ये आपके बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स थे एंड यहाँ पर जो आई है स्मॉल आई आयोटा को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ इस जो भी इसमें इमेजिनरी पार्ट आएंगे उसको रिप्रेजेंट करेगी स्मॉल आई। एंड सेकंड मैंने यहाँ पर जो फिफ्थ एग्जांपल लिया है ये लॉगरिथम्स ऑफ 512 बेस 3, लॉगरिथम्स ऑफ 3 बेस 4, लॉगरिथम्स ऑफ 8 बेस 3 एंड लॉगरिथम्स ऑफ 9 बेस 4। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से गिवन है। कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर गिवन है तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पर अगर उसको 0 कर दिया गया है, क्योंकि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल है। अगर इसमें जो रियल पार्ट आते हैं उनको हम अलग रिप्रेजेंट करेंगे, अलग उसको 0 कर देंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को हम अलग 0 करेंगे। तो 2 बार हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर जैसे ऐसा कुछ होता है तो, अगर नहीं होता है तो फिर उसे हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल जैसे एज इट इज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर a प्लस आई बी है और a माइनस आई बी, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई करने वाले हैं। a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी और इसके बाद में इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ में, ऑफ डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स का मल्टीपल आएगा। ऑफ डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं भाई, यहाँ पर है माइनस ऑफ सी प्लस आई डी इंटू सी प्लस आई डी। अब ये तो हो गए आपके ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स और इसकी जो वैल्यू है टोटली ये 0 है। 0 कहने का मतलब अगर यहाँ पर आप a प्लस आई बी की बात कर रहे हैं, मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो 0 को क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी टाइप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बहुत से लोगों को याद आ रहा होगा 0 प्लस 0 आयोटा या आयोटा 0 लिखा जा सकता है। मीन्स रियल पार्ट का अगर हम कंपेयर करें तो रियल पार्ट के साथ में कर लेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट के जो आपके इमेजिनरी पार्ट आएंगे उन्हें इमेजिनरी के साथ में हम लोग यहाँ पर उसको भी कंपेयर कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो इसमें तो सॉल्व करेंगे भाई, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर में भाई क्या है यहाँ पर आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर के बाद में हो जाएगा ये आपका, इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस आई बी, ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही आ जाएगा, सी स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप लोग, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 0। इसे भी सॉल्व करिए भाई, इसका निगेटिव जो है आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ पर माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस माइनस डी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे एक स्टेप, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई, ये होती है -1। आई स्क्वायर यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, या फिर हम सेकंड कहें कि आई की जो वैल्यू होती है रूट ऑफ -1 होती है। इसे अगर आप लोग लर्न करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आयोटा हमें गिवन है और आयोटा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू क्यों गिवन है, क्यों दी जाती है। ए स्क्वायर प्लस, अब इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे -1 तो माइनस एंड माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो मीन्स हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई सिंपल, इसको भी जब हमने सॉल्व किया है माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आया है। जब हम इसको सॉल्व करने के बाद में भाई इस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे आप ना, तो ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं, मीन्स आयोटा के टर्म आपके 0 हो चुके हैं, बिल्कुल आयोटा के टर्म नहीं है। तो सिर्फ एंड सिर्फ हम रियल पार्ट का यहाँ पर कंपेयर करेंगे। कंपेयर रियल पार्ट ऑफ, ये जो आपका है इसके रियल पार्ट हम लोग कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड। इसके बोथ साइड में जो रियल पार्ट है हम उनके साथ में सिर्फ इसे यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है भाई, जब रियल पार्ट को हम कंपेयर करेंगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई हमें लेकिन ये बात नहीं फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है ए बी सी डी कितना आएगा। अगर हम ए बी सी डी फाइंड करना चाहते हैं भाई, हमें एक डाटा गिवन है यहाँ पर ए कामा बी कामा सी और डी, ये जो है बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये यहाँ पर गिवन है कि ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, और उन रियल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो 0 आ रहा है। ठीक, इसका मतलब यही है कि भाई अगर कभी भी उन रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब है कि उन सभी नंबर्स को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। मीन्स कि आप ए को भी 0 करेंगे, ए आपका 0 होगा, भाई बी भी आपका 0 होगा, सी भी आपका 0 होगा एंड डी भी आपका 0 होगा। मीन्स ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये जो तीनों नंबर्स, ये 4 नंबर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, इनकी जो वैल्यूज आएंगी भाई वो टोटली 0 आने वाली हैं। आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हाँ ठीक, देखिए यहाँ पर एक बात और हम बता रहे हैं, क्योंकि इधर देखिए यहाँ पर जो दूसरी जो यहाँ पर मैट्रिक्स दी हुई है उसकी जो वैल्यू है वो 0 गिवन है, लेकिन दूसरी जो डिटर्मिनेंट है उसकी जो वैल्यू है वो भाई 0 है। अगर यही बात हमारी मैट्रिक्स में होती, यही बात अगर मैट्रिक्स में होती, देखिए मैं उससे भी आपको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम लोग इस एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख लें कि a प्लस आई भी है, यहाँ पर है माइनस सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, और यहाँ है a माइनस आई बी। ये अगर आपकी मैट्रिक्स में होते, और मैट्रिक्स में आपको ये एक बात तो पता है कि इसकी जो वैल्यू है भाई वो 0 नहीं हो सकती। कहने का मतलब अगर इधर 0 भी होता ना तो वो आपकी एक नल मैट्रिक्स के साथ में ही हमेशा कंपेयर होती। नल मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इधर भी हम 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स लेंगे, जिसके ईच एंड एवरी एलिमेंट्स तो 0 हो सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसके हर एक एलिमेंट्स 0 हैं, और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम उसके साथ में इक्वल करते हैं। मीन्स अगर हम इसको a प्लस आई भी है तो इसको इस 0 के इक्वल करेंगे, मीन्स a11 को इक्वल टू a11 ही करेंगे, a21 है तो a21 के ही इक्वल करने वाले हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने फिफ्थ एग्जाम्पल लिया, फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल, जो कि 2 क्रॉस 2 की आपके जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं, इतनी चीज़ें हम लर्न कर लेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम लोग ऑर्डर 3 के जो डिटर्मिनेंट्स होंगे उनको सॉल्व करना सीखेंगे। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं,
प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सभी को धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यूअस सॉल्व करते रहेंगे। ये जो टॉपिक है आपका बहुत बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम लोग बात करें एनडीए के लिए या फिर जेईई से रिलेटेड, आपका टर्म फर्स्ट के एग्जाम हो, क्लास 12 के रिलेटेड, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, या फिर आपके एनडीए या सीडीएस से रिलेटेड हो, इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं, खासकर इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ, अगर आप लोग एलोबरेट नहीं कर पाते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स को, क्योंकि जो ये एग्जाम्पल है लॉगरिथम्स का, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इस एग्जाम्पल्स को अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं किस प्रकार से इसे सॉल्व कर रहा हूँ। जितना बेहद आसान हो सकेगा उतना ज़्यादा हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन में अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखें कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे, अभी हम इसका डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाते हैं। क्वेश्चन को आसान बनाने के बाद में हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर लॉगरिथम्स ऑफ 512 बेस 3 है। भाई 512 को थोड़ा चेंज कर पाएंगे क्या आप? 512 को अगर हम 2 की पावर में चेंज करना चाहें, 2 की पावर में अगर 512 को चेंज करेंगे तो 2 की पावर 9 होता है 512 के इक्वल। तो अगर हम 512 की जगह में पुट कर दें 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इसे हमने चेंज कर दिया। और आपका बेस क्या है? यहाँ पर बेस एज इट इज रहने दीजिए। बेस आपका 3 है, उसे एज इट इज रहने दीजिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर सेकंड जो है आपका, जो सेकंड एलिमेंट्स है log 4, log 3 बेस 4, log 3 को आप लोग एज इट इज रहने दीजिए। आप जो बेस 4 है ना, अगर जो बेस 4 है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाए, 2 की पावर 2। लॉगरिथम से रिलेटेड हमने पूरी इसकी सीरीज डिस्कस करी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो भाई आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन है एग्जांपल्स के साथ में बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहे होंगे। देखिए, अब सेकंड जो इसके यहाँ पर थर्ड जो एलिमेंट्स है log 8 बेस 3। log 8 मीन्स 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम 2 का क्यूब इसे कर दें और जो बेस है इसको एज इट इज रहने दें, उसके बाद में यहाँ पर है लॉगरिथम्स ऑफ 9 बेस 4। यहाँ पर हम 9 को भी चेंज करने वाले हैं एंड 4 को भी चेंज करने वाले हैं। ऐसा क्यों करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे थे। ये हो जाएगा 3 की पावर 2 एंड ये 4 हो जाएगा आपका 2 की पावर 2। भाई इतनी सी बात है। इस बात को समझने के लिए आगे आपका सॉल्यूशंस क्या आएगा, जो आपके सॉल्यूशन आएगा उसमें इसके लिए क्या यूज है, जो हमने चेंजेस किए हैं। अब देखिए, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा। अब देखिए, इसमें यहाँ पर जो हम चेंज करने वाले भाई log m की पावर n, आपने रीड किया होगा। log m की पावर n क्या होता है? n log m। ये जो हमारा लिखा हुआ है log m की पावर n है, तो 9 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा n log m। मीन्स हम कर सकते हैं इसे 9 log ऑफ 2 बेस 3। इस प्रकार से इसे हमने चेंज कर दिया। एंड सेकेंड यहाँ पर है जो सेकेंड जो हमारा एलिमेंट्स है, सेकेंड जो एलिमेंट्स है इसमें देखिए यहाँ पर गिवन है log 3 बेस 2 की पावर 2। जब भी यहाँ पर 2 की पावर 2 होता है तो ये जो आपकी ये जो पावर वाला एलिमेंट्स होता है ना, पावर वाला जो एलिमेंट्स होता है ये हमेशा आकर के रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर पावर में है ये आपका रेसिप्रोकल होकर के यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पर 2 है मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। 1/2 के साथ में यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी चीज़ें एज इट इज रहने देंगे log 3 बेस 2। अब इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा यहाँ पर log m की पावर n है। फिर से log m की पावर n अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 log 2 बेस 3। एंड जो आपका फोर्थ है एटलीस्ट जो लास्ट में है एलिमेंट्स, ये है आपका log ऑफ 3 की पावर 2 बेस 2 की पावर 2। मीन्स अगर हमने जहाँ जैसे यहाँ पर यूज किया है कि जो आपका यहाँ पर पावर्स थी ये मल्टीप्लाई में आकर के रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो गई थी। भाई ये 2 आपका ये वाला जो 2 है ये 2 आप यहाँ पर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसकी प्रॉपर्टी है लॉगरिथम्स की। अगर इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे तो भाई कुछ बात बन पाएगी। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर है, मैं अभी उसको भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। यहाँ पर 3 की पावर 2 है मीन्स log m की पावर n भी है। अगर log ऑफ m की पावर n होता है, log ऑफ
m की पावर n होता है, तो भाई n log m हम उसे लिखते हैं। n log m अगर हम उसे लिखेंगे मीन्स ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा 2/2 log ऑफ 3 बेस 2। इतनी हमारी डिटर्मिनेंट चेंज हो चुकी है, ये डिटर्मिनेंट हमारी आ चुकी है। अब इसमें अब भाई हम इसका जो डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशन है 2 क्रॉस 2 की, हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे, उसकी हेल्प से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने जितना सिंप्लीफाइड करना था, जितनी सिंप्लीफाइड वैल्यूज फाइंड करनी थी, उतना हम लोग आसानी से कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 9 है इसको एंड ये जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए भाई। ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं करूँगा, थोड़ा सा करने के बाद में आपको आप अपने आप से करना होगा, मैं आपको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूंगा। ये है यहाँ पर 9, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे log ऑफ 2 बेस 3 एंड यहाँ पर है log ऑफ 3 बेस 2। देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए तो सिंपल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। कैसे आ जाएगा अभी बताता हूँ। इसके बाद में जो दूसरा ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा भाई, इसके भी जो आपके डायगोनल से एलिमेंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 अब मल्टीप्लाई में करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास जगह कम पड़ रही है। देखिए अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे log 2 बेस 3, log 2 बेस 3, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में, log 3 बेस 2 के, log 3 बेस 2, ये आपका 1 के इक्वल आएगा। किस प्रकार से आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं log 2 डिवाइडेड बाई log 3। क्या इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाई log 3 इंटू log 3 डिवाइडेड बाई log 2। भाई log 2 को log 2 से कैंसिल कर दीजिए, log 3 को log 3 से कैंसिल कर दीजिए। जब इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो log इसकी जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ एंड सिर्फ 1 आ जाएगी। सिमिलर जैसे यहाँ पर है उसको भी इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने जो इसकी वैल्यू फाइंड करी 9 - 3/2। अब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, 9 × 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 - 3 मीन्स आपका 15/2 आंसर आ जाएगा। 15/2 बेहद आसान था। 2 क्रॉस 2 के जो डिटर्मिनेंट्स थे उनको किस प्रकार से हम लोग एक्सपेंड करते हैं, किस प्रकार से उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, हमने 2 यहाँ पर अच्छे एग्जांपल लिए हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया था और दूसरा आपका लॉगरिथम सीरीज से लेकर के लिया था। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस प्रकार से ऐसी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं अगर थोड़ी सी आज के जो टॉपिक में हमने डिस्कस करा है उसे समराइज करने की कोशिश करूं तो भाई हम लोग एक जो डिटर्मिनेंट होती है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसको कौन सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात है कि वो जो आपकी डिटर्मिनेंट होनी चाहिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट की एक यूनिक वैल्यू आती है, एक एक्सप्रेशन आता है, जबकि हम लोग मैट्रिक्स जब फाइंड करते थे मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती थी। जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइंस के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि कॉलम के एलिमेंट्स हैं। जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये आपके रो हैं। और रो एंड कॉलम्स को दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड हो जाते हैं कि इस डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में एक हमने और डिस्कस करा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और किस प्रकार से हम इसके 2 क्रॉस 2 के जो डिटरमिनेंट थे उसे एलिब्रेट करते हैं। भाई मेन डायगोनल के एलिमेंट, मेन डायगोनल का है या प्रिंसिपल डायगोनल का है, उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ में, जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं या फिर अदर डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके साथ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो भाई इस प्रकार से हम लोग 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को यहाँ पर सम अप करते हैं। आई होप कि आज से इस सेशन से आपने काफ़ी चीज़ें लर्न करी होगी। हाँ, अगर आपको ये वीडियो मैं या फिर ये वीडियो आपको कुछ भी सिखाने में सफल हुआ है तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक जरूर देना और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करना सब्सक्राइब बटन के साथ। दोस्तों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।